सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरोर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल पे देखा, मुझे सजेस्ट किया था। मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने पूछा था कि तो एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर आप जरा लैपटॉप के बारे में बताइए कि अपने कॉलेज टाइम पे आपको कौन सा लैपटॉप यूज करना चाहिए और कौन सा लैपटॉप आपको बेस्ट रहेगा ड्यूरिंग इंजीनियरिंग और ड्यूरिंग आप मतलब एमबीबीएस कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, अदरवाइज आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कौन सा लैपटॉप यूज करना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो में स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। बट यहाँ पे आप जो भी लैपटॉप बताएंगे, जो भी लैपटॉप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, वो आप सभी स्टूडेंट ले सकते हो। आप चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे डॉक्टर के स्टूडेंट, मतलब आप चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी चीज का पढ़ाई कर रहे हो, आप इस जितने भी लैपटॉप यहाँ पे बताएंगे वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और स्पेशली ये वीडियो में बोलूंगा कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, ठीक है। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको हर लैपटॉप के बारे में, सबके बारे में मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने प्राइस सेट किया है, कैसा प्राइस सेट किया है। अगर आप यहाँ पे मैंने एक लो लेवल से लेकर हायर लेवल तक आपको मैं बताने वाला हूँ लैपटॉप के प्राइस को ध्यान में रखते हुए, लो लेवल से लेकर हायर लेवल तक, और अच्छा लैपटॉप उस प्राइस में कैसे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 3-4 कैटेगरी में मैंने लैपटॉप ये किया है, डिसाइड किया है। एक पहला कैटेगरी ऐसा है कि 20K to 30K, दूसरा है 30K to 40K, तीसरा है 40K to 50K, और उसके बाद आपका जो चौथा है वो है 50K to 60K, ठीक है। तो ये आपके 4 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे रखे हैं। और उस अप टू जो आगे के हैं, आपको अगर लैक्स वगैरह में चाहिए तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आज ये कैटेगरी में ही रखा है। तो यार वीडियो को चलिए देखते हैं लैपटॉप के बारे में। तो यार लैपटॉप के बारे में पहले देखने के पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आपको लैपटॉप और पीसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है आपको जो लैपटॉप में देखना जरूरी है। तो देखो यार, लैपटॉप लेने के पहले एक चीज देखना जरूरी है। देखो, 2 टाइप के प्रोसेसर होते हैं, 2 नहीं और भी टाइप के प्रोसेसर होते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ। देखो, पहला होता है इंटेल प्रोसेसर, दूसरा होता है एएमडी राइजन प्रोसेसर। तो ये 2 प्रोसेसर होते हैं और ये 2 प्रोसेसर अपने दोनों के दोनों बेस्ट प्रोसेसर है। और इसमें भी आपका ऐसा जनरेशन वाइज आता है प्रोसेसर। जैसे इंटेल में आपका, आपने सुना होगा, अगर आप पीसी यूज करते हो तो आपको पता होगा, जिसको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। इंटेल में आपको i3, i5, i7 ऐसे करके प्रोसेसर आते हैं। और राइजन वगैरह में तो आपका राइजन 3022, और वैसे हो गया आपका राइजन 5 3022। तो ऐसे करके राइजन में आपका प्रोसेसर्स आते हैं। और अगर आप बाई कर रहे हो कोई भी लैपटॉप और पीसी, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि कभी भी आप बाई कर रहे हो तो अच्छा प्रोसेसर बाई करना है। उसमें आपको थ्रेड और कोर चेक करने हैं। थ्रेड और कोर से क्या होता है, आपका जो पीसी का स्पीड होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। अगर आपका थ्रेड और कोर ज्यादा रहेगा आपके पीसी में, तो आपका जो भी आप काम करोगे, मल्टीटास्किंग जो भी कोई भी काम करोगे, वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट रहता है, आपका हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट रहता है। तो हार्ड डिस्क में मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसएसडी को फर्स्ट प्रीफर देना, क्योंकि एसएसडी अगर आप लगाते हो हार्ड डिस्क, तो आपका जो पीसी है, अगर आप पीसी या लैपटॉप कुछ भी ले रहे हो, तो लैपटॉप आपका बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। तो एसएसडी को पहला प्रेफर दूंगा मैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं प्रेफर दूंगा कि आप जो आपका नॉर्मल साटा का हार्ड डिस्क आता है वो आप प्रेफर कर सकते हो 1 टेराबाइट का, ठीक है। तो ये हो गया। और ध्यान रखना है रैम का। अगर आप रैम ले रहे हो तो रैम अच्छा लो, कोई ऐसा नॉर्मल रैम, मतलब 2 GB वगैरह। एटलीस्ट स्टार्ट करो तो 4 GB से स्टार्ट करो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो 4 से 8 GB, नहीं तो आप 16 GB, 32 GB, जैसा आप जाना चाहते हो, वैसा आपके बजट के हिसाब से। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पीसी या लैपटॉप खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये आपको माइंड में ध्यान में रखना है। हार्ड डिस्क चेक करना है उनका कैसा है, कितने। और हार्ड डिस्क में, एसएसडी हार्ड डिस्क में भी वहां पे बहुत अलग अलग लेवल के जीबी में आते हैं। जैसे एसएसडी में आप चेक करोगे तो 128 GB का एसएसडी कार्ड आएगा। नहीं तो अगर आप चेक करोगे इसमें 128 GB का एसएसडी कार्ड आएगा, 256 GB का एसएसडी कार्ड आएगा, 500 GB का एसएसडी कार्ड आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कैसा लेना है वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एसएसडी थोड़ा महंगा आता है आपके मुकाबले। इसके 1 टेराबाइट जो आपका मिलता है साटा का, उसके मुकाबले एसएसडी महंगा पड़ता है। बट ये जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो 3 फैक्टर होते हैं ना आपके, एसएसडी कार्ड, एसएसडी हार्ड ड्राइव, और अपना ये प्रोसेसर और रैम, ये 3 चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको गेमिंग करना, एडिटिंग करना है, तो एक ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्राफिक कार्ड भी एक अच्छे क्वालिटी का होएगा तो वो आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके मतलब लैपटॉप के बताने के पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूं, जो आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। तो यार चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कि आपका लैपटॉप कौन कौन से है।
तो यार आपका पहला मैंने यहाँ पे कैटेगरी रखा है, जिसे मैंने बताया कि 4 कैटेगरी में है। तो पहले कैटेगरी में है 20,000 to 30,000। 20,000 to 30,000 के बीच में कौन से लैपटॉप से बेस्ट लैपटॉप मैंने यहाँ पे बताया है। तो यार आप बताता हूँ मैं उसके बारे में। तो गाइज यहाँ पे आपका पहला लैपटॉप कौन सा है? पहला लैपटॉप आप देख सकते हो कि कौन सा है। लिनोवो को आपको पहले लैपटॉप पे जाना है। कौन सा पहला लैपटॉप? लिनोवो का आपका V15 AMD Ryzen। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस लैपटॉप में, आप देख सकते हो कौन कौन सा फीचर्स मिलता है आपको यहाँ पे AMD Ryzen 3250U का आपका प्रोसेसर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप रैम की बात करेंगे तो रैम यहाँ पे आपको 4 GB मिल जाएगा और 1 TB का आपका हार्ड डिस्क मिल जाएगा। और आपका अगर इसके वेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका इसका वेट कितना है? इसका वेट है कुछ 1 kg 850 ग्राम्स। कितना है? 1 kg 850 ग्राम्स का इसका वेट है लैपटॉप का। तो यार ज्यादा तो नहीं है, फिर भी ठीक है, ओके। पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे आपको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशन है लिनोवो के लैपटॉप के बारे में, ठीक है। सो अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना है तो मैंने इसके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो इसके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। आप वहाँ पे क्लिक करके जाके देख सकते हो इसके प्रोडक्ट के बारे में। तो ये थोड़ा आपको सही पड़ेगा। और इसके अगर हम स्क्रीन की बात करें यार, तो स्क्रीन में आपको देखो, स्क्रीन ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन 15.6 इंच का आपको इसका ये मिल जाएगा, स्क्रीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का स्क्रीन है। तो आपके लिए यूजफुल रहेगा, जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए ठीक ठाक, मैं ठीक बोल सकता हूँ, ज्यादा बेटर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट को कैसा बैग में भर के ले जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग जो भी कोडिंग कर रहे हैं, CSE ब्रांच वगैरह में है, तो उनको कोडिंग के लिए बैग में भर के ले जाना पड़ता है इंजीनियरिंग के टाइम पे अपना वहाँ कोडिंग करने के लिए कॉलेज वगैरह में। तो उनके लिए मोस्ट ऑफ 14 इंच का ही ठीक पड़ता है, 14 और 13 इंच का कोडिंग के लिए लैपटॉप वगैरह। तो ये थोड़ा बड़ा है, बट ठीक है, अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये था आपका पहला लैपटॉप। और इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस है आपका 28,397। कितना है? 28,397, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो यार ऐसा मत बोलना इसका प्राइस घटता भी है बढ़ता भी है, इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपको करना क्या है कि मैं अभी जब भी बता रहा हूँ इसका प्राइस उतना ही है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बाद में बढ़ जाए, कम हो जाए, तो भाई बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करना, ठीक है, कि हाँ इसका प्राइस इतना नहीं है, इतना है। बट मैं जो भी बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली आप चेक करोगे तो उतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपका पहला लैपटॉप। तो ऐसे बढ़ते हैं हम दूसरे लैपटॉप की तरफ। तो आपका दूसरा लैपटॉप कौन सा? देखो आपका दूसरा लैपटॉप है एसूस का VivoBook है आपका दूसरा लैपटॉप। और यहाँ पे आपको मिल जाता है AMD Athlon Silver का 3050 का आपका प्रोसेसर मिल जाएगा, 2.3 गीगाहर्ट्ज का। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 GB का DDR4 रैम। उसके बाद आपको 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाएगा। और स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में 15.6 इंच का स्क्रीन दिखने को मिलता है इस लैपटॉप में। और इसके ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको AMD Radeon का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये, और साथ में आपको यहाँ पे विंडोज 10 और MS Office 2019 भी मिलता है, 1 साल की वारंटी भी है। तो आप देख सकते हो, अगर इसके बारे में आपको अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके चेक कर लो, ठीक है। तो ये हो गए आपके दूसरे लैपटॉप के बारे में। और काफी ठीक है, जो भी मैं लैपटॉप बता रहा हूँ भाई, ये इस रेंज में इतना ही आता है, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छा लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। तो आप जो भी लैपटॉप बता रहा हूँ बहुत अच्छा लैपटॉप है। और इसके प्राइस की बात करूँ यार, तो प्राइस इसका 29,402 रुपीज, ठीक है। 49,402 रुपीज इसका प्राइस है। तो अगर आपको ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, खरीदना तो खरीद लो, ठीक है। तो ये हो गए आपके दूसरे लैपटॉप के बारे में। और बढ़ते हैं हम चौथे लैपटॉप के बारे में। तो चौथा लैपटॉप है आपका एसूस का VivoBook 15, ठीक है। एसूस का आपका VivoBook 15 जैसे आप, और इसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है? इसमें आपको Core i3 7 जनरेशन देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा लैपटॉप, मतलब काफी अच्छा आपको कम पैसे में Core i3 का 7 जनरेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? देखो यहाँ पे आपको मिलता है 4 GB का रैम मिल जाता है, 1 TB आपका हार्ड डिस्क मिल जाता है। और विंडो 10 आपको साथ में मिल जाता है, विंडो 10 होम। तो इतना, और इसके अगर वेट की बात किया जाए तो 1.90 kg इसका वेट है, मतलब 1 किलो 900 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका वेट है इसका अपना। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इसके बारे में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा इसका भी। तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके इसके अमेजोन पे आप पहुंच जाओगे, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके जाके देख लो। तो ऐसे ही बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ लैपटॉप की तरफ। तो फोर्थ लैपटॉप है आपके 30K के बजट में, अंडर 30K। तो आपका फोर्थ लैपटॉप है Acer Aspira 3। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको AMD Ryzen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अगर इसके स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में आपको 15.6 इंच का आपका स्क्रीन देखने को मिल जाता है, फुल HD। और यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है वो काफी थीन और लाइट लैपटॉप है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम रैम और इसके हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 GB का रैम और 1 TB हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको विंडो 10 होम भी मिलता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वो लिंक पे आप जाके क्लिक करो और जाके आप अमेजोन पे विजिट कर लो, आपको डायरेक्ट उस लैपटॉप के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो लिंक पे जाके विजिट करो और देख लो। तो यार इसी तरीके से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने इसमें। आप अभी हम बताने वाले हैं आपको 40,000 के बजट में। अगर आपका अंडर 40,000 बजट है, मतलब 30 to 40,000 के बीच का बजट है, और आप उसमें लैपटॉप लेना चाहते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे अभी 30 to 40,000 के बजट में आपको बताने वाला हूँ। तो यार पहला लैपटॉप आपका कौन सा है? देखो यार, पहला लैपटॉप आपका है
एसर का एस्पायरा 5 और इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो पहले मैं आपको डिस्प्ले की बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा 14 इंच का, ठीक है। और रैम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको रैम मिल जाएगा 4GB प्लस 32 तक। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रैम कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रैम मिल जाएगा 4GB। और इस लैपटॉप में आप रैम को एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो आप 32GB तक रैम एक्सटेंड कर सकते हो इस लैपटॉप में, अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरेज की बात करें यार, तो आपका स्टोरेज है 512GB SSD का, 512GB आपको SSD का स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि SSD अगर आप लगाते हो तो बहुत फास्टर चलता है, ठीक है। CPU मतलब, और प्रोसेसर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रोसेसर का आपका i3 का 10 जनरेशन मिल जाएगा, और OS में आपको विंडो 10 मिल जाएगा। तो OS में आपको क्या मिलेगा, विंडो 10 मिल जाएगा। अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें, तो ग्राफिक कार्ड में आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड GPU मिलेगा, ग्राफिक कार्ड मिलेगा इंटेल का इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला लैपटॉप अंडर 40,000। तो आपके सेकंड लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं 40,000 में। तो आपका जो सेकंड लैपटॉप है भाई, तो ये लैपटॉप है आपका लिनोवो का थिंकपैड। तो थिंकपैड E14, लिनोवो थिंकपैड E14 का आपका लैपटॉप है, जो आपको इसका अगर हम डिस्प्ले की बात करें यार यहाँ पे, तो डिस्प्ले आपका यहाँ पे 14 इंच है, जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है कि इसका डिस्प्ले नहीं है, आराम से इसको कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, कॉलेज बैग में, तो बहुत अच्छी बात है। और रैम की बात करें तो यहाँ पे आपका रैम है 4GB, कितना है 4GB रैम है यहाँ पे। और स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज यहाँ पे है 256GB का, और इसको भी आप एक्सपांड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो अप टू जितना आपको पसंद है, मतलब लाइक 16GB तक, ठीक है। और अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें यार, तो इसका प्रोसेसर है आपका i3 का 10 जनरेशन। और OS के बारे में बात करें तो OS है आपका विंडो 10। और ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। तो आपका थर्ड लैपटॉप की तरफ जो आपका आएगा 40K के अंडर। तो आपको थर्ड लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पे आपका थर्ड लैपटॉप है आपका लिनोवो का आइडिया पैड आएगा स्लिम 3i, ठीक है। तो ये आपका लैपटॉप आएगा। इसके डिस्प्ले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्ले आपका 14 इंच का रहेगा, जो बहुत अच्छा है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। और रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे 8GB मिल रहा है, बहुत सही 8GB रैम मिल रहा है। और साथ में स्टोरेज की बात करें तो 256 SSD स्टोरेज मिल रहा है। और प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में आपको i3 का 10 जनरेशन मिल रहा है। OS की बात करें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडो 10 मिल रहा है होम। और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड में आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। तो ये हो गया आपका तीसरा लैपटॉप जो आपको अंडर 40,000 में मिल जाएगा। तो आपका जो चौथा लैपटॉप है वो आपका है डेल का वोस्ट्रो 3401, ठीक है। तो इसके अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले आपका 14 इंच का मिल जाएगा, साथ में रैम आपका 4GB रैम मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में बहुत सही स्टोरेज दे रहे हैं इनको। ये आपको एक 1 टेराबाइट का आपका हार्ड डिस्क रहेगा, साथ में 256 का SSD के साथ आपको टेराबाइट में मिल रहा है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर रन करना है तो आप SSD में रन करना बहुत फास्ट चलेगा। अगर आपको स्टोरेज रखना है, जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो स्टोरेज में बहुत खाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी फाइल सेव करना है आप इसमें सेव कर सकते हो। 1 टेराबाइट जो आपका हार्ड डिस्क रहेगा उसमें सेव कर सकते हो। तो बहुत सही स्टोरेज दे रहा है। साथ में CPU की बात करें तो CPU में आपको i3 का 10 जनरेशन मिल रहा है। और OS की बात करें तो OS में आपको विंडो 10 मिल रहा है। और CPU मतलब आपका ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते हैं, ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। और यहाँ पे MS ऑफिस भी आपको मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा डील है फोर्थ लैपटॉप में। तो बढ़ते हम आगे। तो ऐसे ही बढ़ते हम अगले लैपटॉप की तरफ। ये आपका पांचवा लैपटॉप है डेल का इंस्पिरॉन 3593, इसका आपका मॉडल नंबर है। और डिस्प्ले की बात करते हैं, इसमें आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। रैम की बात करें तो रैम आपका 4GB रैम मिलता है। और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज भी बहुत सही है, आपका 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क मिलता है जो आपका SATA का रहता है। और SSD का हार्ड ड्राइव मिलता है जो आपका 256GB का हार्ड ड्राइव रहता है, ठीक है। तो बहुत सही है, यहाँ पे स्टोरेज बहुत एक कमाल का दिया हुआ है। और CPU की बात करते हैं, यहाँ पे CPU आपका i3 का 10 जनरेशन दिया जाता है, मतलब आपका प्रोसेसर जो है आपका i3 का 10 जनरेशन रहता है। और OS आपका विंडो 10 मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो 10 मिल जाएगा। और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड में आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा इसमें। और MS ऑफिस का आपको पैकेज भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा लैपटॉप। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अपने छठवें लैपटॉप की तरफ। तो छठवा लैपटॉप है आपका Asus VivoBook 15 जो आपका 2020 में लॉन्च हुआ है। और डिस्प्ले की बात करें यार तो डिस्प्ले 15.6 इंच का इनका डिस्प्ले है इस लैपटॉप का। रैम की बात करें तो 4GB का रैम है इसमें। और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आपका 246GB का आपका SSD का स्टोरेज है। और CPU मतलब अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर में आपको मिल जाएगा AMD Ryzen का 3500U, क्योंकि बहुत अच्छा इसका प्रोसेसर है और बहुत सही प्रोसेसर है। अगर ले रहे हो तो बहुत अच्छा पीसी चलेगा। और OS की बात करें तो OS यहाँ पे आपका विंडो 10 है। और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड में आपको मिल जाएगा AMD Vega 8 ग्राफिक कार्ड, AMD Vega का 8 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। तो बहुत सही लैपटॉप है ये। तो अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। तो नेक्स्ट लैपटॉप आपका कौन सा है, तो ये आपका नेक्स्ट लैपटॉप है 7th लैपटॉप Acer Aspira 3A 315/23। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का इसका डिस्प्ले है। रैम की बात करें तो 8GB रैम यहाँ पे मिल रहा है आपको। स्टोरेज की बात करें तो 512GB SSD का स्टोरेज मिल रहा है। अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे AMD Ryzen 5 का 3500U का आपका प्रोसेसर है, बहुत सही प्रोसेसर है। और OS की बात करें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। और अगर आप ग्राफिक कार्ड की बात करें तो AMD Vega 8 ग्राफिक कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बेहतरीन लैपटॉप है। तो ऐसे ही हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। तो ये हो गए आपके जो अंडर 40,000 में लैपटॉप्स आएंगे। तो ये बहुत जितने भी मैंने लैपटॉप बताए यहाँ पे बहुत बेस्ट लैपटॉप है 2021 में। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये सब लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके इसके बारे में पूरा डिटेल चेक करो। लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, जाके चेक करो। बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो Amazon से, पूरा सब Amazon का वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो जाके आप चेक कर लो, ओके।
और अगर आपको इस पे गेमिंग्स वगैरह करने हैं तो आप हल्के फुल्के गेमिंग्स कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, एडिटिंग भी ठीक ठाक हो सकता है इस पे। नॉर्मल फिल्मोरा चल जाएगा लेकिन बहुत खास नहीं चलेगा, जैसे मक्खन जैसे चलता है सॉफ्टवेयर वैसे नहीं चलेगा इस पे एडिटिंग के मामले में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल जाएगा आपका फिल्मोरा, ठीक है, रन कर जाएगा। जैसे नॉर्मल i3 के फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में रन नहीं करता फिल्मोरा, बहुत ही ज्यादा लैग करता है, लेकिन यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से मतलब फिर भी चल जाएगा, आप एडिटिंग कर सकते हो नॉर्मल। तो 40K के अंदर आपको एक अच्छा लैपटॉप मिल जाता है जो मैंने आपको बताया, तो यार डिस्क्रिप्शन में लिखे, जाके चेक कर लो, अगर बाय करना है तो वहां से बाय भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं अंडर 50K 1000 में, देखते हैं कि कौन से लैपटॉप आपको आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर 50K में अगर आपका बजट है 40 to 50K तो आप ये लैपटॉप बाय कर सकते हो, ये आपका बेस्ट लैपटॉप है 2021 में, तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हो, देखते हैं आपका पहला लैपटॉप कौन सा। देखो पहला लैपटॉप कौन सा है, Asus का Vivo 14। और अगर इसके हम डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले में आपको 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। रैम इसमें आपको 8GB का रैम देखने को मिलता है, 32 मेगाहर्ट्ज, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। साथ में स्टोरेज की बात करें तो 512GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, वो भी SSD। और अगर इसके CPU मतलब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेसर आपका AMD Ryzen 5 4500U का मिलता है, बहुत सही प्रोसेसर है। तो अगर आपको ये खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। और OS की बात करें तो OS आपको यहाँ पे मिल जाता है Windows 10। और इसके GPU मतलब ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं, ग्राफिक कार्ड में आपको मिल जाएगा AMD का Radeon R3 का ग्राफिक कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। और वेट आपका इस लैपटॉप का 1.40 kg है, सिर्फ 1.40 kg है, बहुत ज्यादा वेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है जो यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा है, तो बहुत सही लैपटॉप है। अगर आपको खरीदना है तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके वहाँ से पहले तो चेक कर लो, जाके अमेज़न का मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लैपटॉप ये पड़ जाएगा अंडर 40K के। और ऐसे हम बढ़ते हैं सेकंड लैपटॉप की तरफ। तो आपका जो सेकंड लैपटॉप है आपका डेल का इंस्पिरॉन, ठीक है, डेल इंस्पिरॉन 3505। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 15.6। और अगर आपके रैम की बात करें तो यहाँ पे रैम आपको मिल जाएगा 8GB का रैम मिल जाएगा। और ये आपका अपग्रेडेबल भी है, मतलब आप बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो। मैंने जितना भी लैपटॉप बताया सब में अपग्रेडेबल रैम है, जो आपको रैम मिल रहा है उससे आप बाद में बढ़ा भी सकते हो, अप टू 16GB, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अपग्रेडेबल रैम है। और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आपको 512GB का स्टोरेज मिल जाएगा। साथ में आपको अगर आप प्रोसेसर की बात करते हो तो AMD Ryzen 5 का 3500U का आपका प्रोसेसर मिल जाता है। OS की बात करता हूँ तो OS में आपको Windows 10 का आपको OS मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और GPU की बात करें मतलब ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो ग्राफिक कार्ड्स में आपको AMD Vega 8 का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। और वेट इस लैपटॉप का है 1.90 kg, तो ज्यादा वेटेड भी नहीं है, तो ये आपको कॉलेज के लिए बहुत अच्छा यूज में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने थर्ड लैपटॉप की तरफ। तो आपका ठीक है, तो आपका जो लैपटॉप है वो है Lenovo का ThinkPad E14। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, कौन सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 14 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ में आपका रैम की बात करें तो रैम आपके यहाँ पे 8GB का रैम देखने को मिल जाता है, आप आगे अपग्रेड भी कर सकते हो इसको अप टू 16GB। और यहाँ पे आपको स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आपको 256GB का SSD कार्ड देखने को मिल जाता है। और साथ में अगर CPU की बात करें मतलब अपना प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर आपको AMD Ryzen का 45000U का आपको AMD Ryzen का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ में अगर OS की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे Windows 10 आपको देखने को मिल जाता है। साथ में अगर हम ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो ग्राफिक कार्ड्स यहाँ पे आपको AMD Radeon R3 देखने को मिल जाता है। तो वेट की बात करें यहाँ पे आपका इस लैपटॉप का तो 1.73 kg का वेट देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। तो नेक्स्ट लैपटॉप आपका HP का 14S। और इसके डिस्प्ले की बात करें, अगर हम इसके डिस्प्ले आपका 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे 8GB का रैम देखने को मिल जाता है, और आप आगे इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज यहाँ पे 512 का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 512GB SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और अगर इसका प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पे आपको AMD Ryzen 5 3450U देखने को मिल जाता है कि काफी अच्छा प्रोसेसर है ये। और अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं या तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको Windows 10 देखने को मिल जाता है। GPU अगर ग्राफिक कार्ड्स की बात करते हो तो ग्राफिक कार्ड्स यहाँ पे AMD Radeon का Vega 8 का आपको ग्राफिक कार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो वेट यहाँ पे 1.48 kg का देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका लैपटॉप। और ऐसे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। तो नेक्स्ट लैपटॉप आपका कौन सा है, नेक्स्ट लैपटॉप है आपका Asus VivoBook 14। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले यहाँ पे 14 इंच का देखने को मिल जाता है, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको कॉलेज में आराम से कैरी कर सकते हो। और रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे 8GB का रैम मिल जाता है और 3200 मेगाहर्ट्ज का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इसका, तो बहुत सही रैम मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो 16 और 32GB तक। और अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आपको 1TB प्लस 256 SSD देखने को मिलता है, काफी बढ़िया है। और अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर यहाँ पे आपको इंटेल का i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर हम OS की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे Windows 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम ग्राफिक कार्ड्स के बारे में बात करें तो ग्राफिक कार्ड्स यहाँ पे आपको इंटेल USD का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, बहुत सही है। और वेट की बात करें तो वेट में आपको 1.46 kg का वेट देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका लैपटॉप। अगर हम इसके अगले लैपटॉप के बारे में बात करें तो ये अगला लैपटॉप है, नेक्स्ट लैपटॉप आपका है Lenovo का iPad Slim 3i। ये भी बहुत सही लैपटॉप है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको 15.6 इंच का देखने को मिल जाता है, अच्छा डिस्प्ले है, मीडियम साइज है। अगर रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे 8GB का रैम देखने को मिल जाता है आपका 2663 मेगाहर्ट्ज का आपका जो स्पीड है बहुत अच्छा रहेगा रैम का। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज आपका 512GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर यहाँ पे आपको इंटेल
कोर इंटेल का i5 का 10 जनरेशन देखने को मिल जाता है। और ओएस की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडो 10 देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो ग्राफिक कार्ड्स में आपको इंटेल का यूएसडी ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो वेट की बात करें तो वेट में आपको 1.88 केजी का आपका यहाँ इस पे वेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैपटॉप। और अगर आप इसके नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो आपको नेक्स्ट लैपटॉप कौन सा है, तो नेक्स्ट लैपटॉप में आपको मिल जाएगा Asus Aspira का 7। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 का इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे 8 GB का रैम देखने को मिल जाएगा आपको। अगर स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज में आपको 512 GB का SSD का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रोसेसर की बात करते हो तो प्रोसेसर में आपको AMD Ryzen 5 3500 का आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडो 10 आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और जीपीयू की बात करें, मतलब ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड्स में आपको निविडिया का GTX 1650 का 4 GB का आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। काफी अच्छा ये लैपटॉप मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप ये ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और वेट की बात करें तो वेट थोड़ा ज्यादा है यार, अगर आप कैरी क्योंकि 2.15 kg की इसका वेट है, तो ठीक है, उतना भी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, बाकी के मुकाबले तो ज्यादा ही है। तो ये हो गया आपका जो लैपटॉप था उसके बारे में। आपने यहाँ पे देखा कि जो अंडर 50,000 में जो भी मैंने यहाँ पे लैपटॉप बताया सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर और भी डिटेल में जानना है उस लैपटॉप के बारे में जितना मैंने यहाँ पे बताया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अमेज़न का, उस पर जाके आप उसके पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहिए तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपके अंडर 50,000 का लैपटॉप से। अभी हम बात करते हैं अंडर 60,000 का लैपटॉप, जो आपका बेस्ट लैपटॉप होने वाला है पूरे वीडियो का। अगर आपको इससे अच्छा लैपटॉप मिल जाए तो बहुत 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 अच्छी बात है, बट ये बेस्ट लैपटॉप होएगा, बहुत अच्छा लैपटॉप होएगा। लैपटॉप है आपका एमआई नोटबुक हॉरिजन एडिशन है आपका, जो हॉरिजन एडिशन 14 है, जो आपको i7 प्रोसेसर प्रोवाइड करता है विद 10 जनरेशन i7 प्रोसेसर 10 जनरेशन का प्रोवाइड करता है, बहुत सही है प्रोसेसर। और बात करें अगर इसके रैम की तो रैम आपका 8 GB प्रोवाइड करता है। साथ में अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क आपका 512 GB SSD हार्ड डिस्क प्रोवाइड करता है। और साथ में आपको विंडो 10 मिल जाएगा इसमें, और निविडिया का आपका MX 350 का 2 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा साथ में। और अगर इसके वेट की बात करें तो वेट आपको 1.35 kg का वेट आपको यहाँ पे मिलेगा इस लैपटॉप का, ठीक है। तो ये आपका अच्छा लैपटॉप है काफी, और साथ में वेबकैम वगैरह फिर साथ में अच्छे मिलते ही है, तो ये काफी अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, और खरीदना है तो खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला लैपटॉप। और बढ़ते हैं दूसरे लैपटॉप की तरफ। तो दूसरा लैपटॉप आपका Asus का लैपटॉप है, Asus TF Gaming A15 लैपटॉप। इसका अगर स्क्रीन की बात करें तो 15.6 का इसका स्क्रीन है। अगर हम इसका प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Ryzen 5 का 4600H। और इसके अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आपका 4 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है GTX का, और 8 GB का रैम देखने को मिलता है। साथ में आपको 512 GB का SSD हार्ड डिस्क देखने को मिलता है। विंडो 10 भी आपको इसमें मिलेगा। और यहाँ पे अगर इस लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पे 2.30 kg इसका वेट है, क्योंकि यार गेमिंग लैपटॉप का वेट ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लैपटॉप के बारे में। दूसरा लैपटॉप होगा, अगर आपको इसका पूरे अच्छे से डिटेल जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, बाय करना तो बाय भी कर सकते हो, ठीक है। और बढ़ते हैं तीसरे लैपटॉप की तरफ। तो आपका तीसरा लैपटॉप कौन सा है, देखो तीसरा लैपटॉप आपका Lenovo iPad Slim 3i। और यहाँ पे आपको कौन सा प्रोसेसर मिलता है, अगर प्रोसेसर की बात किया जाए तो i5 का आपको 10 जनरेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इसके स्क्रीन की बात करें कितना बड़ा स्क्रीन रहेगा तो 15.6 इंच का स्क्रीन रहेगा। और आपके रैम की बात करें तो 8 GB रैम मिलता है, साथ में 1 TB आपका हार्ड डिस्क मिलेगा विंडो के साथ, विंडो 10 के साथ। MS ऑफिस भी यहाँ पे मिलता है आपका। निविडिया का आपका MX 130 2 GB ग्राफिक कार्ड्स मिलता है साथ में। और इसके वेट की बात करें तो 1.85 kg का इसका वेट है। तो अगर आपको इसको बाय करना है, अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके बाय कर सकते हैं। इवन आपको इसके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन है तो लिंक पे आप विजिट करो, वहां पे आपको पूरा डिटेल एकदम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा लैपटॉप। बढ़ते चौथे लैपटॉप की तरफ। आपका चौथा लैपटॉप है, काफी सही लैपटॉप है, HP Pavilion Gaming। बहुत सही लैपटॉप है। अगर आपको यहाँ पे गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है तो एकदम सही चलेगा। और इसके स्क्रीन की बात करें तो 15.6 इंच का इसका स्क्रीन है, ये गेमिंग लैपटॉप है आपका। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो Ryzen 5 3550H इसका Ryzen आपका हार्ड ये प्रोसेसर है। अगर रैम की बात करें तो 8 GB आपका रैम है। और अगर इसके हार्ड डिस्क की बात करें तो 1 TB का आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क मिलता है। और विंडो 10 आपको मिल जाता है। साथ में इसमें निविडिया का GTX का 1650 का आपका 4 GB ग्राफिक कार्ड मिलता है। साथ में ये आपका कितने किलो का है, अगर इसके आप वेट देखोगे तो 2.25 kg का वेट है इसका। तो यार गेमिंग लैपटॉप का ऑफकोर्स इसका वेट ज्यादा ही रहता है, तो काफी सही लैपटॉप है। ये आपको मिल जाएगा 55,000 में। अगर इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लो, ठीक है। और अभी बढ़ते हैं अपने लास्ट लैपटॉप की तरफ। तो लास्ट लैपटॉप है आपका डेल 2019 डेल इंस्पिरॉन आपका है, डेल इंस्पिरॉन 14। इसके स्क्रीन की अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो i7 का 8 जनरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर इसके रैम की बात की जाए तो 8 GB आपको रैम देखने को मिलता है, 256 GB का आपको SSD हार्ड डिस्क देखने को मिलता है। साथ में ब्लूटूथ वाईफाई HDMI विंडो 10 आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके डेल इंस्पिरॉन का काफी अच्छा फीचर है। और अगर आपको इसको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बारे में अगर डिटेल में जाना है तो आप जाके लिंक विजिट करके जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो 60K का लैपटॉप बताया है, इसमें आप वीडियो एडिटिंग और गेमिंग साथ में सब कर सकते हो। कोई भी आपका जो भी अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो, हाई लेवल का AI का कोडिंग करते हो, इसमें फिर भी इसमें रन होएगा, सब अच्छे से होएगा रन वगैरह। तो
बहुत सही लैपटॉप है यार, अगर अंडर 60K में लेना चाहते हो, ये जो मैंने 5 लैपटॉप आपको बताए हैं बहुत सही लैपटॉप है, अगर आपको लेना है तो ले लो। बेसिकली मैं इससे ज्यादा बजट रखा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि कॉलेज स्टूडेंट मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, सब रिच तो होते नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ प्राइस बड़ा रखा नहीं है। अगर जो भी थोड़े रिच है तो वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ बच्चे प्रेफर करते हैं कि 30,000 और 40,000 में ही लैपटॉप उनका आ जाए। तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको गेमिंग, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग वगैरह काम करना है तो आप 60K तक आपको जाना ही पड़ेगा लैपटॉप के मामले में, और बहुत सही लैपटॉप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बनाओ लैपटॉप पे, तो मैंने वीडियो बना दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को। और जितने भी लैपटॉप मैंने बताया ना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स भी डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में लैपटॉप्स के, तो आप वो भी विजिट करके देख सकते हो। क्योंकि ज्यादा मैं लैपटॉप यहाँ पे रिव्यू करते बैठता तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। मैंने कुछ बेस्ट लैपटॉप ही आपको यहाँ पे बताए हैं, बट आपको एक्स्ट्रा जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले इसके मिल जाएंगे, उसके बाद का आपको एक्स्ट्रा जो लिंक है वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जाके पहले डिस्क्रिप्शन चेक करो, पूरा डिटेल में चेक करो। अगर आपको खरीदना है तो आप उसी लिंक से भी खरीद सकते हो, अमेजोन वगैरह से। अगर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोकल शॉप पे जाके खरीदते हो कि ऑनलाइन खरीदते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो यार इसी तरीके से इस वीडियो को खत्म करते हैं, और इस वीडियो को फैला डालो, जितना फैलाना है उतना फैला डालो। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो कॉलेज स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सबके साथ शेयर कर डालो, ठीक है। तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड डे।